श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 29 जून 2026, दिन है सोमवार का। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कथाएं, जैसे सोमवार व्रत कथा, बेलपत्र सींचने की कथा और बट पूर्णिमा की सभी कथाएं इसी वीडियो में आप सुनेंगे। बस आपसे अनुरोध है अंत तक आप बने रहें। जैसे कि आज शुक्ल पक्ष का बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई व्रत शुरू करना चाहते हैं जैसे सोमवार या पूर्णिमा, तो निश्चित रूप से आज से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी नए शुभ काम की शुरुआत का भी आज अच्छा समय है। आज पूर्णिमा तिथि 5:26 तक, उसके उपरांत प्रतिपदा लग जाएगी। आज मूल नक्षत्र रहने वाला है। ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय 7:28 से 9:09 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, अगर आप किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप सभी अभिजीत मुहूर्त का चयन करें। 12:03 से 12:57 तक का सबसे शुभ समय है। अमृत काल 8:57 से 10:45 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आज का दिन बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ आज शुभ का चौघड़िया, जो कि लाभ के रूप में भी है, अपने आप में अद्भुत है। 9:09 से 10:39 का समय किसी नए शुभ काम के लिए बहुत ही शुभ है। प्रिय श्रोताजनों, ये आज का पंचांग है। बात करते हैं भद्रा काल की, तो भद्रा का वास पृथ्वी पर नहीं है। इस कारण से यह किसी नए शुभ काम के लिए गलत नहीं है, अर्थात कोई भी नया शुभ काम आज किया जा सकता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। सोमवार व्रत कथा अनुसार किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत अधिक दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, विशेष महादेव का अर्चन करता, पूरी श्रद्धा के साथ विशेष भक्तों की सेवा भी करता था। उसकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहने लगी, साहूकार की मनोकामना आपको पूरी करनी चाहिए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो उसे भोगना होता है ना, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति कर्मशील होता हुआ, धर्मशील होता हुआ भगवान शिव की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन भी दिया गया कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी जी पढ़ने निकल गए। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा भी कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर भी ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिसके साथ ये लोग भेजेंगे ना, वो एक आंख से काना है। मैं तुम्हारा पति काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर ये बातें लिखी पड़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और वापस खाली हाथ चली गई बारात। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा ने यज्ञ आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाओ, आराम कर लो। शिव जी के वर अनुसार कुछ ही देर में जो है उस बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सुना जो है सहन नहीं हो रहा है, कृपया इस व्यक्ति के कष्टों को आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए।
तब शिव जी बोले, मृत के पास जो बालक था उसके पास जाकर, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करो, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले गया। प्रिय श्रोताजनों, उसकी खूब खातिरदारी की और वो अपनी पुत्री को राजी खुशी विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर प्रभु का नाम जाप करते हुए बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह तुरंत ही अपने प्राण यहीं त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे का जीवित होने का समाचार प्राप्त कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और महादेव के वह जयकारे लगाने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और शिव पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पहले पुत्र प्रदान किया, उसके बाद पुत्र की खूब लंबी आयु दी। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता पढ़ता सुनाता है, उसके जो कष्ट है, पीड़ा है, संतान संबंधी, सौभाग्य संबंधी या दुख दरिद्रता संबंधी परेशानी है, तो भोलेनाथ कालों के महाकाल है, वह सब परेशानियों को हरते हैं और सदा सर्वदा खुशियां देते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस साहूकार को पुत्र दिया, उसकी लंबी आयु दी, उनको सौभाग्य दिया और अंत में शिवलोक दिया, उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने उसकी सब मनोकामना आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। महादेव कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इसके अर्पण मात्र से भक्तों को अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य क्यों प्राप्त होता है। बेलपत्र की कथा अनुसार प्राचीन काल समय की बात है। देवता, ऋषि मुनि और समस्त लोगों के प्राणी माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती आराधना करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, धर्म कम होने लगा और लोग भगवान की भक्ति से दूर होने लगे। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का खूब स्मरण किया। उस समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती गहन तपस्या में लीन थी। उनका उद्देश्य था कि संसार के प्राणियों को ऐसा साधन मिले जिससे वह सरलता से भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। हजारों वर्षों तक चली तपस्या के बाद माता पार्वती के शरीर से पवित्र दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। उसके तप के तेज से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां यह बूंदें गिरी वहां एक अद्भुत, तेजस्वी और अपने आप में अद्भुत वृक्ष उत्पन्न हुआ और वह वृक्ष था बिल्वपत्र अर्थात बिल्वपत्र वृक्ष। जब देवताओं ने उस वृक्ष को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उसके तीनों पत्ते अर्थात तीनों दल श्रेष्ठ थे, उनसे दिव्य सुगंध निकल रही थी। देवताओं ने भगवान शिव से उस वृक्ष का रहस्य पूछा। तब भगवान शिव बोले, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह माता पार्वती के तप, त्याग और शक्ति का स्वरूप है। इस वृक्ष को प्रत्येक रूप में पूजना चाहिए। इस वृक्ष का पत्ता मुझे अत्यंत प्रिय होगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, बेलपत्र के तीन दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। यह तीनों लोकों अर्थात त्रिगुण और त्रिशूल के तीन फलों के बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से मुझे बेलपत्र समर्पित करेगा उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं ने बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम किया। एक बार नारद मुनि जी भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त धनवान न हो, बड़े यज्ञ न कर सके, स्वर्ण दान न कर सके, तो वह आपकी जो है विशेष कृपा ऊर्जा कैसे प्राप्त करे। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई मेरा सच्चा भक्त है और मन से मुझे बेलपत्र अर्पित करे तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे आडंबर नहीं, भक्ति प्रिय है। तब से ऋषि, मुनि, देवता और सभी भक्त बेलपत्र शिवलिंग
शिवलिंग पर श्रेष्ठ रूप में समर्पित करने लगे। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया था। पूरा दिन बीत गया लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक बेलपत्र पेड़ पर चढ़ गया और नीचे किसी पशु के आने का इंतजार करने लगा। उसे ज्ञात नहीं था किसी उसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते रहने के लिए बार बार जो है वह वृक्ष की पेड़ों की जो डालियां थी उन्हें हिलाता रहता और बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहता। तभी से वहां पर संयोगवश उसके जो है भूल से ही बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। अनजाने में शिकारी का उपवास भी हो गया और पूरी रात उसका जागरण हो गया। सुबह भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिकारी भयभीत हो गया। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने मेरी पूरी रात पूजन किया है, बेलपत्र अर्पित किया है, उपवास रखता है और तूने रात्रि जागरण भी कर लिया। शिकारी बोला, प्रभु मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान शिव बोले कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। तुम्हारे अनजाने पूजन से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसे इस लोक और परलोक में खूब सुख प्रदान किए। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। फटा हुआ या कीड़े लगा हुआ बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मान्यता है जो व्यक्ति बेलपत्र की जड़ में जल अर्पित करता है उसे शिव पूजा का विशेष पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि बेलपत्र वृक्षों की जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है। जो श्रद्धा से बेलपत्र का सिंचन करता है उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का एक विशेष प्रतीक है। भगवान शिव को आभूषण, स्वर्ण और रत्नों से अधिक प्रिय है सच्ची भक्ति और एक सरल बेलपत्र। इसलिए भक्तों जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें ना तो मन में अहंकार न रखे, केवल प्रेम और विश्वास रखे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, बिल्व पत्र की जय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, यह तो सोमवार और बेलपत्र वृक्ष की कथा मैंने आपको सुनाई। आइए आज के शुभ दिन में वट पूर्णिमा व्रत की कथा सुन लेते हैं। उस कथा के अनुसार एक समय मद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जिसके बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नाम के एक नवयुवक को चुना। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद मुनि से यह बात पता चलते ही राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयत्न किया लेकिन सावित्री ने यह तर्क देते हुए अपनी बात पर वह अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक बार ही किसी पुरुष को चुनती है। इसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का नाम ध्युमत सेन था। उनका राजपाट छिन चुका था। सत्यवान के माता पिता दोनों ही दृष्टि जो है बाधित थे अर्थात दृष्टिहीन थे और वह वन में रहा करता था। विवाह के बाद सावित्री भी अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। अपने पति के साथ और सास ससुर की वह विशेष सेवा अर्चना और प्रभु पूजा भी खूब किया करती थी। कुछ दिनों बाद नारद मुनि सावित्री जी के पास आए और उसे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ चुका है। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसने अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए उपवास करना आरंभ कर दिया। मान्यता है कि जिस दिन पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि जी द्वारा बताई गई, सावित्री ने उस दिन पर अपना व्रत रखना आरंभ कर दिया। सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चल पड़ी। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काटने जा रहे थे तो उनके सर पर अचानक बहुत पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। सावित्री ने अचानक देखा कि वहां पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुंचे हैं। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हर लेने के बाद दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तुम अपने पति के साथ चलना चाहती हो वहां पर यह असंभव है। तुमने जहां तक अपने पति का साथ देना था अब तुम दे चुकी हो। अब
तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ ही रहना है, यही मेरा पति के प्रति धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंख लौटाने के लिए कहा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को लौट जाने की प्रार्थना की, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के पतिव्रता जो है स्वरूप को देखते हुए एक बार फिर यमराज जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर को खोया हुआ राज्य वापस जो है मांगने के लिए प्रार्थना की। यमराज जी ने तुरंत ही तथास्तु कहते हुए उनकी यह मनोकामना भी पूर्ण कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यम देवता के पीछे पीछे चल रही थी। सावित्री के द्वारा पतिव्रत धर्म को निभता देखकर एक बार फिर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब उसने बोला कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। यमराज जी ने सावित्री के पतिव्रता को देखते हुए यह वरदान दिया और भगवान और सत्यवान के प्राण वापस लौटाने को दे दिए। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति के प्राण बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त करवा लिया। मान्यता है कि इस बट सावित्री के पावन पवित्र कथा को कहने और सुनने सुनाने वालों के जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहता है और पति पत्नी का प्रेम अखंड रूप में होता है। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय, महादेव की जय। हे महादेव, हे सावित्री माता, हे त्रिदेवो, आज बट पूर्णिमा के दिन जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब खुशियां देना और अखंड सौभाग्य पति पत्नी का प्रेम बनाए रहना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आगे श्री नारायण कहते हैं, एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान कहने लगे, हे माता, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही श्रेष्ठ व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य का अगाध भक्ति और प्रेम बढ़ाने वाला है। माता यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में सविस्तार कहो। भगवान बोले कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा जो कि चंद्रहास नाम से पलित थे और रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक एक नगरी में रहते थे। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा सा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़े योगी तपस्वी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा प्राप्त करने लगे और भोजन भी करने लगे। रूपवती से यह भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खाने का जो है कार्य किया। जैसे ही धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते हुए देखा, अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर बोले कि हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा अन्नों के तुल्य जो है भिक्षा पतितों के अन्न खाने के तुल्य होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की बात सुनकर अपने मन में वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे कोई उपाय बताए जिससे मैं भी पुत्रवान संतानवान हो सकूं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत मैं दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी यज्ञ करो, आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं
तप के निमित्त वन में जाकर घोर चंडी देवी की उपासना वह करने लगा और उपवास उसने श्रेष्ठ रूप में किया। चंडी ने सवे दिन तक अर्थात एक दिन बाद, सवा दिन बाद उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने पर एक समीप के पास में ही पेड़ में तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा और तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही घर ले आना। और उसने अपनी यह बात सारी पत्नी को बता दी। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ अवश्य ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक सुंदर, श्रेष्ठ और चमत्कारी आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे विघ्नहर्ता, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले हैं, उनके मंगल कार्य को पूर्ण करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले। आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश जी की विशेष प्रार्थना करके उसने धनेश्वर पेड़ पर प्रभु की कृपा से चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम के फल को देखा और उसने विचार किया कि यह फल वरदान का फल है। अब अन्य लोगों को यह फल नहीं दिखाई दे रहा था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी ही उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को तुरंत ग्रहण कर लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अति सुंदर और गुणवान पुत्र हुआ जिसका नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक चंद्रमा के श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की कलाओं के साथ पूर्ण पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में पढ़ने वाला बहुत निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना बड़े मन से आरंभ किया जिसके कारण उनका पुत्र जो है बड़ी आयु वाला हो जाए। अब 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि तुम हमारी इच्छा अनुसार देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी जी जाकर विद्या अध्ययन कराओ और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। इसके साथ ही तुम इसके हमेशा साथ रहना। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सभी प्रबंध माता पिता ने कर दिए। काशी जी ले जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ पूर्ण रूप से विदा किया गया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी को भी किसी रूप में पता नहीं थी। धनेश्वर ने पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए विशेष पूजा अर्चना, देवी भगवती दुर्गा की आराधना, पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण किए। कुछ समय के पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस ग्राम में एक ब्राह्मण की अति सुंदर, श्रेष्ठ, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल चढ़ाकर मंडप आदि। अब उस विवाह में जो वर था उसका एक जो कान था वह काना था और नेत्र से भी वह थोड़ा कमजोर सा लग रहा था। ऐसे में जो वर का पिता था वह किसी शंका के डर से सोचने लगा कि यह जो देवीदास है यह मेरे पुत्र जैसा ही लगता है, क्यों न इसे द्वार पूजन इत्यादि, विवाह इत्यादि के कार्य करा लिया जाए तो निर्विघ्न ही मेरे बेटे की बारात भी ठीक ठाक हो जाएगी। यह सोचकर देवीदास के मामा के पास जाकर उसने बात की और उसने कहा कि क्या तुम थोड़ी देर अपने भांजे को हमारे साथ भेज दोगे जिससे विवाह और लग्न के सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले हम सभी को धन दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात पिता जो वर का पिता था उसने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन न कर सका वह और अपने
मन में सोचने लगा कि न जाने मेरी स्त्री कैसी होगी, वह एकांत में इस समय क्या सोच रही होगी। ऐसा सोचते सोचते उसके आंखों में आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों दिख रहे हैं? तब उसने सब बात जो वर के पिता वह उसके मामा के बीच हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति मान लिया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कैसे मैं पत्नी बन सकती हूँ? तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, मेरी आयु बहुत थोड़ी सी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इस बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी गति होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसलिए इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और तथा शेष रात्रि में सोते रहे। वह प्रातः देवीदास ने अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को जो 3 नगों से जड़ी हुई थी एक रुमाल में दे दी और वह बोला, हे विप्रे, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित सुंदर एक नव मल्लिका बनाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य श्रेष्ठ रूप में हुए तथा सब बाराती मंडप इत्यादि के समय कन्या को भली प्रकार से सबने देखा तो उसने जो कन्या थी उसने मना कर दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा जिसके साथ रात्रि में बात हुई है, पाणी ग्रह संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने जो है चला गया है। अगर यह बात असत्य है तो इस लड़के से कहे कि मधुपर्क के समय जो कन्यादान और जेवरात इत्यादि दिए गए हैं वह सब दिखाए और गुप्त रूप से जो बात हुई है उसे भी बताए। यह सुनकर पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर खाली हाथ लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी जी पढ़ने अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प ने उस रात्रि को उसे डसने के लिए विषधर तुरंत ही वहां आ गया। जिसके वह सोया हुआ था उसके शयन के चारों तरफ जो है विष की तेज अग्नि और ज्वाला विषैले रूप में फैलने लगी, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको किसी भी स्वरूप में यह विष असर नहीं कर पाया और नागराज ने उसे नहीं काटा, क्योंकि पहले से ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के स्वयं काल वहां आए और उसके शरीर के प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी और भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी के श्रेष्ठ व्रत किए हुए हैं, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राणदान दे दीजिए। भवानी के कहे अनुसार भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसके प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया और उधर उसकी स्त्री उसकी काल की प्रतीक्षा कहती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका श्रेष्ठ रूप में लहलहा रही है, पुष्प वाटिका खूब सुगंधित हो रही है और पुष्पों से बहुत श्रेष्ठ लबालब है, तो उसको अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और वह महादेव की जयकारे करने लगी। बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से वह कहती थी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिया और उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने लगे। वह दोनों मामा भांजी वहां पर ही उनको रास्ते में जो है दिखाई दिए। ससुर बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर उसे ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गए थे। इसके उपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया।
और सब नगरवासी ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को सारी बात बता दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उसके विश्वास नहीं हुआ माता पिता को, किंतु सब लोगों ने आकर सब बातों का समर्थन किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखा, उन्हें प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने अपने सास ससुर को चरण स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों के आंखों से प्रेम रस बहने लगा। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ी भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत से प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य दुख नहीं झेलती, भोग और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला और संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासी व्रत की विधि अनुसार श्रेष्ठ इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव की कृपा से श्रेष्ठ सब काम हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, महालक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय श्रोताजनों, आशा उम्मीद है ये दोनों श्रेष्ठ कथाएं जो कि आज सुनी जाती हैं आपके लिए रुचिकर रही होंगी, जरा सा भी ज्ञानवर्धक रही हो तो कमेंट्स में प्रभु का नाम सुमिरन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कथा कहानी उपाय शुभ मुहूर्त पूजा विधि के लिए चैनल से जुड़े। हर हर महादेव। माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, नित्य नियम, अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी। सास बोली वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।